देखिए दोस्तों, और मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ गया हूँ 3 मार्क्स के लिए। जो अपनी सीरीज चल रही है 3 मार्क्स की बोर्ड की क्वेश्चन, जो बोर्ड ने अपने को सॉल्व करने को दिए है, वही सीरीज चल रही है अपनी। अब जिसको अपने को प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है तो दिखने में तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर मन में इच्छा हो, करने की अगर सोच हो, तो कुछ भी चीजें हार्ड नहीं रहती है, सीधी सिंपल हो जाती है। अगर इसको सिंपल करना है तो एक ही चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, फार्मूलाज, और उसकी भी टेक्निक है जो मैंने पहले बता दी है आपको। तो अब ध्यान में रखिएगा और बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे अपन इजीली विदाउट एनी प्रेशर। देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब इसको कुछ करने के पहले थोड़ा अपना दिमाग ये कहता है कि अगर इसको मैं सेपरेट कर लिया तो क्या हो सकता है। तो देखिए, अपन इसको अभी सेपरेट कर लेंगे पहले, देखते देखते चल जाते हैं आगे, और कब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो देखिए, 1 से सेपरेट कर सकते, सेक से सेपरेट कर सकते, 1 बाय सेक ए ऐसे लिख सकते, प्लस सेक ए अपॉन सेक ए ऐसे लिख सकते। बहुत ही सिंपल चीज मैं लेके आया हूँ ये इजीली सॉल्व करने के लिए। आपको दूसरी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो आपको हार्ड जाएगा। जितना इजी उतना अच्छा। 1 बाय सेक बोले तो अपने को अच्छे से पता है, 1 बाय सेक बोले तो होता है कॉस ए, प्लस सेके बाय सेके बोले तो हो जाता है 1। कभी कभी क्या है ना दोस्तों, कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी छुड़ाना पड़ता है इजी बनाने के लिए। तो यही चीज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैंने इसको LHS में इतना छोड़ दिया, अब जब मैं RHS छुड़ाऊंगा तब मेरा इतना ही आंसर आ गया तो मेरा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। देखेंगे आगे। अब देखिए, RHS लेता हूं मैं, ऐसा भी छुड़ा सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज लाई। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया अपने पास में। अब जैसे ही अपने को दिमाग में पता चलता है कि साइन स्क्वायर ऊपर में दे के है, तो अपने को तो पता ही है फार्मूला। कौन सा फार्मूला है बेसिक में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मेरे को इसको साइन में लिखना है तो कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कर दिए। अब देखिए आगे, साइन स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे जो है 1 माइनस कॉस ए जैसे के वैसा। अब आपको अच्छी तरह से पता है एक चीज, ये 1 को अगर मैं स्क्वायर में लिखूंगा तो इसका मीनिंग तो नहीं चेंज हो जाएगा ना, नहीं। तो मैं 1 को स्क्वायर के हिसाब से लिखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाकी जैसे कि वैसा ही, माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा ही। 1 माइनस कॉस ए एज इट इज रख दिए हैं। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, स्टैंडर्ड 7 से लेके 10 तक के पढ़े रहे अपन। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1 प्लस कॉस ए, बाद में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो डिनोमिनेटर है जैसे कि वैसा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया तो ये गेट कैंसिल हो गया और इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपना। 1 प्लस कॉस ए, इसको नंबर दे दूंगा मैं 2। लेफ्ट हैंड का आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1, यानी 1 प्लस कॉस एच हो गया। इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, पहले इसको लिखे बाद में इसको लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 होता है, कुछ अलग नहीं होता है।
तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा cos a प्लस 1, इसको नंबर दे दूंगा 2। अब यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, और देयरफॉर बाकी का क्या है वो आपको पता ही है, लेकिन एक बार फिर मैं लिख के दूंगा आपको, जो दिया है हुआ है वो लिखने का और हेंस टू लिखने का लास्ट में। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये भी प्रॉब्लम अपना खत्म हो गया। 5 मिनट में अपन इसको सॉल्व किए। आपसे बातें करते करते आधा मिनट मेरे को ज़्यादा लगा, 1 मिनट लगभग समझ लीजिएगा, यानी 6 मिनट में प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, लेकिन 5 मिनट में एक्चुअली कंप्लीट कर दिया है अपन ने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके मैं जल्दी आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए बाय। हाय स्टूडेंट, अब नए प्रॉब्लम के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, एसएससी बोर्ड क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है यही चीज है यहाँ पे, लेकिन नया होने के बावजूद भी अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन अपन ने देखा नहीं है, लेकिन बोर्ड बैंक में दिया हुआ है तो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत इजी है, ध्यान दीजिए बराबर। तो यहाँ पे दिया है ट्रायंगल एबीसी, उसमें दिया है cos A इज इक्वल टू 12/13, BC दिया है 24। तो आपको AC की वैल्यू निकालना है। अब क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं, ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल के हिसाब से सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पे जो ऐसा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ले लेंगे। आपको ऑब्वियसली पता ही है ये सब चीजें जो है वो कौन से ट्रायंगल से चलती है। ये जो सब जो चीजें है वो चलती है, यहाँ पे एंगल सी है, राइट एंगल ट्रायंगल से, इसलिए अपन यहाँ पे ए बी और सी ऐसा नाम दिया। ये वाला एंगल अपने पास में है। अब अपने को अच्छे से पता है, 9th स्टैंडर्ड में अपन ने ट्रायंगल के हिसाब से इसको छुड़ाया था 9th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री के। तो अभी मैं आपको याद करके दूंगा। आप देखिए, अब मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। जैसे जनरली अपने को कॉस थीटा का फॉर्मूला पता ही है, तो कॉस सी है यहाँ पे, तो कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला बेसिकली ट्रायंगल के हिसाब से है एडजेसेंट साइड, जो कि यहाँ पे लिख के दे रहा हूं मैं, अब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस HYPT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बोले तो ये एंगल को लगने वाली साइड जो है BC और AC, लेकिन AC को तो हाइपोटेनस लेना है तो एडजेसेंट साइड लेना पड़ेगा अपने को BC अपॉन अपना हाइपोटेनस हो गया AC। अब ये हो जाने के बाद में बट what we have given that cos C is equal to 12/13। तो 12/30 दिया हुआ है, लेकिन ये रेशो में दिया है, तो अपने को कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। ये आपको अच्छी तरह से याद है, स्टैंडर्ड 9th में पढ़े हैं, k को कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा BC इज इक्वल टू हो जाएगा 12K, और उसके बाद में AC इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 13K। तो BC के जगह पे BC को लिखूंगा 12K और AC के जगह AC को लिखूंगा 13K। अब आपको AB निकालने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम ही ऐसे घुमा के दिया है आपको, देखिएगा। तो अब अपने को उसने सीधा दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 24, तो BC इज इक्वल टू 24 दिया है, तो अपने को BC इज इक्वल टू अपने जो निकाला है वो 12K आ गया है। यहाँ से K की वैल्यू निकल सकती है अपनी, और K की वैल्यू अगर निकली तो AC निकालना आसानी है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग चलने को होना टाइम पे, बस। तो अब बट मैं यहाँ पे लिखूंगा BC इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 24, और रीजन लिखूंगा यहाँ पे गिवन, ये गिवन है।
और अपने पास में BC है, BC इज इक्वल टू अपन ने जो निकाला है वो 12K है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों सेम है, यानी 12K इज इक्वल टू 24। ऐसा लिख सकता हूं, यहां से K की वैल्यू निकल जाएगी, 12 मल्टीप्लाई यहां लाए तो डिवाइड में, K इज इक्वल टू 24 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2। अब K की वैल्यू अपने पास में आ गई है, जैसे K आ गया अपने को जो निकालना है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब AC इज इक्वल टू है 13K, तो डाल दीजिएगा वैल्यू, 13 मल्टीप्लाई K की जगह पे K की वैल्यू डाल देंगे अपन 2, 13 2 जा 26, AC की वैल्यू निकल गई 26। देखिए नया है यह, लेकिन अपने लिए बहुत ही इजी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को कंस्ट्रक्टिव नेचर के भी बोल सकते हैं, यानी अपने को थोड़ा घुमाएंगे, लेकिन हम घूमने वालों में से नहीं, हम पढ़ने वालों में से है। ये ध्यान में रखते हुए बहुत ही इजी तरीके से आपको ये सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए बाय। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक बोर्ड, SSC बोर्ड क्वेश्चन बैंक में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 3B जो 3 मार्क्स के लिए है, उनके जो प्रॉब्लम है वही अपन सॉल्व कर रहे हैं अभी। वो देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूँ जो दिया गया है यहाँ पे। अब अपने को ये प्रूव करना है, ये भी बहुत सिंपल है, बस ध्यान दीजिएगा। पहले लिखूंगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये लिखने के बावजूद में मैंने आपको जैसे पहले ही बोला है, जनरली 90% बेसिक फार्मूले के ऊपर जाना है, कन्वर्शन करना है, और आता है क्या देखने का है, बस ऐसा ही करना है। तो बेसिकली मैं जाऊंगा कोसेक को कन्वर्ट करूंगा मैं 1/sin में, जो कि ऐसा लिख सकता है इसको 1/sin थीटा, माइनस कॉट कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा में। अब ये कन्वर्शन हो जाने के बाद में जो राइट हैंड साइड है वो देखते हुए अपने को कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, मैं जैसे कि वैसा लिखूंगा और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी। 1 माइनस कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जैसे कि वैसा। अब ये करने के बाद में मैं राइट हैंड साइड के ऊपर और एक बार ध्यान दूंगा। तो राइट हैंड साइड के ऊपर ध्यान देने के बाद मेरे को यहाँ पे ध्यान में आया कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यही बताएगा मेरे को कैसा सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में मेरे को 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस थीटा से, तो मुझे इसका मीनिंग बदलने को नहीं होना, क्योंकि ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। बस ये सीधी सी बात है, और यही प्रॉब्लम बता रहा मेरे को इसको कैसा सॉल्व करना है। तो देखिएगा आगे। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी जो चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और इसको मैं डिनोमिनेटर थोड़ा आपको ध्यान में आने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक है। और नीचे में भी मैं यहाँ पे जो अपना डिनोमिनेटर है यहाँ पे साइन थीटा वो लिख लूंगा पहले, साइन थीटा। और ये लिखने के बाद में मैंने जो एक्स्ट्रा स्टेप करी है इसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, तो ये लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा। बस यही इसका एक्स्ट्रा दिमाग है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए अब आगे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो दोनों की एडिशन वही दोनों की सब्ट्रैक्शन यहाँ पे दिख रही है। a माइनस बी ए प्लस बी, स्टैंडर्ड 7 से फार्मूला पढ़ रहे हैं। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब मैं सीधा डायरेक्ट जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब नीचे में मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा मेरे को होना है।
तो बाकी जैसे के वैसा ही रखूंगा, देखूंगा आगे क्या होता है। साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रख दिया। ओके, अब आगे चल के 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये अपने को अच्छे से पता है, तो मैं यहाँ पे 1 ऐसे के वैसे लिख दूंगा माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में जो है साइन थीटा, और बाद में 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़े टाइम लूंगा ये समझने के लिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करूंगा, जैसे ही मैंने खुद को क्वेश्चन किया मेरे ध्यान में जल्द से आ गया, क्योंकि फार्मूले अच्छे से याद है, आपको अच्छे से पता है कि अपना बेसिक फार्मूला जो है वो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला बेसिकली अपना, तो उसको मैं कन्वर्ट तोड़ मरोड़ के इधर उधर लेके जा सकता हूं, तो मैं यहाँ पे उसको कन्वर्ट करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को उधर लेके गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अभी ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, बस डाल दिया। बाकी का नीचे का जैसे कि वैसा रखूंगा, क्या हो जाएगा देखिए फिर 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और अपने पास रह जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि अपना राइट हैंड साइड है RHS। और बाकी का क्या लिखना है वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप उतने समझदार है, आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आऊंगा मैं, तब तक के लिए बाय।